हेलो नमस्कार दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि देख लेंगे। मैं स्वागत करता हूँ 100 डे चैलेंज के अंदर और डे फर्स्ट है यहाँ पर और मैं टॉपिक वाइज आपको सबसे पहले निपटाने वाला हूँ मेरे भाई। क्या? करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या है? टॉपिक वाइज कर लेंगे अपन। क्या 20-22 दिन में अपन टॉपिक वाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर 10-12 12-15 दिन में अपन लगभग इसको मंथली भी निपटा देंगे, ठीक है। मंथली के बाद फिर अपन और देखेंगे कि कैसे-कैसे करना है। लेकिन आज पहला दिन है मेरे भाई और सभी का एकदम स्वागत करता हूँ मैं पहले दिन ही पे, ठीक है। पहला दिन है और बिल्कुल आपको कैसी लगी क्लास ये बताना ज़रूर, ठीक है। और पहली बार अगर आए हो तो बिल्कुल कर दीजिए लाइक वाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यकीन मानिए मेरे भाई कि आप अगर मेरे साथ 100 दिन लगातार जुड़ते हैं, 100 दिन लगातार जुड़ते हैं, तो इसी बार आपकी एनटीपीसी क्रैक होने वाली है। चाहे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दोनों क्रैक हो जाएगी, है ना? ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और उसके बाद यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के नाम पर हम चला रहे हैं और फाउंडेशन लेवल का ही आपको कंटेंट मिलने वाला है। जैसे इंडेक्स से पढ़ रहे ना, तो इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इंडेक्स इतना ही काफ़ी है, जो अभी पढ़ा रहे फुल डिटेल के साथ यहाँ पर अपन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है भाई। पहला अपन देखेंगे, पहला क्या है भाई इंडेक्स? पहला देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन-सा स्थान मिला? मेरे भाई वैश्विक भूख सूचकांक की बात कर रहा है, ठीक है? काय की बात कर रहा है? वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक है। कितने देशों में होता है भाई टोटल? 123 देशों के अंदर होता है। उसमें से अपने भारत का कौन-सा स्थान है अगर बात करो अपन, तो भारत का मेरे भाई 102वाँ स्थान। कब है? 2025, 2024 का भी पूछ सकता है ना? तो 25 का क्या है मेरा भाई? ये 102 ठीक है मेरा भाई। और 24 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये क्या है भाई? 105वां स्थान, ठीक है? तो ये 24 का भी याद रखना है, 25 का भी याद रखना है। 24 का पूछ लेता है। अब सर इसके अलावा क्या है भाई? तो इसके अलावा अगर बात करूँ मैं, तो इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर इसके 4 आधार होते हैं। क्या होते हैं? 4 आधार होते हैं। इसमें होता है अल्प पोषण, ठीक है? एक अल्प पोषण, बाल डिंगड़ापन, बाल अपना दुबलापन और बाल शिशु मृत्यु दर, ठीक है? तो क्या-क्या होता है भाई? 4 आधार एक बार देख लीजिए आप 4 आधार कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? 4 आधार होते हैं मेरे भाई। 4 आधार कौन-कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर लिखो आप। एक तो अल्प पोषण, ठीक है? ये 4 आधार पर जारी होता है, ठीक है? दूसरा बाल डिगनापन, है ना? और तीसरा यहाँ पर बाल दुबलापन, ठीक है? ये आधार इसका पूछ सकता है, ठीक है? चौथा है शिशु मृत्यु दर। ये 4 आधार आपको याद रखना है। क्या भाई? वैश्विक भूख सूचकांक में बात अगर करें अपन, तो भारत को 123 देश टोटल जो है 123 देशों पर होता है। अब 25 में 102 नंबर मिला है और 24 में क्या 105वां मिला था। 4 इसके आधार होते हैं अल्प पोषण, ठीक है? बाल डिगनापन, बाल दुबलापन और शिशु मृत्यु दर, ठीक है? इनको याद रखना है अपने को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने भाई वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक वैश्विक शांति सूचकांक को आईईपी जारी करता है। कौन जारी करता है? आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या है? इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स, है ना? इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स फॉर पीस, ठीक है? ये जारी करता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये कितने देशों के बीच होता है सर टोटल? तो ये टोटल 163 देश इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है? अब 24 की अगर मैं बात करूँ, तो 24 में सर इसका क्या स्थान रहा था? तो 116 रहा, ठीक है? अभी 25 की बात अगर करें अपन, तो 115 इसमें से कौन-सा है भाई? 115 क्या है? 115वां स्थान। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है, जारी कौन करता है? आईईपी जारी करता है, ठीक है? फर्स्ट की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो आइसलैंड फर्स्ट पर है 25 में। 25 में अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट पर कौन है भाई? आइसलैंड, है ना? मतलब आइसलैंड बात कर सकते हो, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट अगर चलें अपन, नेक्स्ट अगर चलें, तो नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक की बात कर रहा है ये। तीसरी तिमाही, है ना? क्यूई, तीसरी
चाहिए, यहाँ पर थोड़ी-सी समस्या दे रहा है। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं। चलो अब है ना? तीसरी थी। हाँ, तीसरी थी भाई। Q3 की बात कर रहा है ना? Q2 भी, Q फर्स्ट भी, ठीक है? अब तीसरी की बात करें तो कौन-सा स्थान है तीसरी में तो 85वाँ। तीसरे में कौन-सा है सर? 85वाँ स्थान हो गया अपना, ठीक है? और फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट में भी 85वाँ था, ठीक है? और सेकंड की बात करूँ, तो सेकंड में कौन-सा था सर? 85वाँ 77वाँ था, कौन-सा था? 77, ठीक है? ये अक्टूबर में जारी हुई थी, ठीक? बात समझ में आ गई? अब ये चीज़ समझ में आ गई, फर्स्ट कौन था सर इसका अगर फर्स्ट इसमें फर्स्ट कौन आया? तो सिंगापुर, कौन है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर यहाँ पर फर्स्ट रैंक लेकर आया। हेनले पासवर्ड सूचकांक मतलब कि सबसे मजबूत पासवर्ड किसका है? तो उसमें अपन क्या है भाई 85वें नंबर पर आए टॉप सिंगापुर मारा है, ठीक है? बात समझ गए? नेक्स्ट इससे पहले भी 2 आप देख लेना, फर्स्ट वाला भी या Q1 की बात करें अगर अपन, तो Q1 85वाँ था, Q2 77वाँ था, ठीक है? ये चीज़ें आपको पढ़ करके जाना है और अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ सकता है। आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग की बात कर रहा है ना? मतलब वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग टैलेंटेड रैंकिंग की बात कर रहा है 2025 में सूची में भारत का कौन-सा स्थान था भाई? तो भारत का तो 63वाँ स्थान था। 24 2024 में सर कितना था? 2024 में अच्छा 25 में 63 था, 2024 में 58वाँ क्या था? 58 भाई 24 का पूछ लेता है अधिकतर देखा है मैंने परीक्षाओं में कि 24 का अधिकतर पूछ लेता है, ठीक है? टॉप किसने करा है सर? टॉप स्विट्ज़र स्विट्ज़र स्विट्ज़रलैंड, है ना? ये 25 में किया है, इसको ध्यान रखना। ठीक है भाई? अब आईएमडी की अगर बात करूँ मैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको क्या करता है? जारी करता है। डब्ल्यूईएफ इसको जारी करता है ना? इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच बोल सकते हो इसको हिंदी में। विश्व आर्थिक मंच, है ना? ये जारी करता है डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर स्विट्जरलैंड बात हो गई, 24 में 58 और अभी 25 की बात करूँ तो 63। ओके, बात समझ गए भाई? ये ज़रूरी है, ये सभी चीज़ जितनी भी चीज़ बता रहा हूँ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछी जाती है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार अगर बात करूँ तो कोपेनहेग डेनमार्क ये इसमें सबसे खुशहाल शहर रहा है और बात अगर करूँ तो मेरा भाई यहाँ पर अगर इसकी बात करें, तो भारत का कोई शहर यहाँ पर इस रैंक में, इसमें मतलब जो इंडेक्स में शामिल नहीं है, ठीक है? तो बताएँगे क्या भारत के बारे में? कोपेनहेग, डेनमार्क आप याद रख लेना, ठीक? नेक्स्ट ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन-सा स्थान है भाई? तो भारत का तो 38वाँ स्थान है। 38वाँ स्थान है टोटल 64 ठीक है? इसमें टोटल कितने देश शामिल होते हैं भाई? 64 टॉप किसने करा है भाई अगर बात करें तो? टॉप फर्स्ट है ना? स्पेन ने करा। किसने करा है? स्पेन, ठीक है? अब ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट की बात करूँ, तो वैश्विक नागरिक नागरिक समाधान, है ना? वैश्विक नागरिक समाधान इसकी जारी करता है। क्या है? लिख लो, वैश्विक नागरिक है ना? समाधान, ये इसकी जारी करता है संस्थान। ठीक है भाई, टोटल 64 है और टॉप स्पेन ने करा है 38 अभी फिलहाल आया है, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन-सा स्थान मिला है भाई? तो ये तो 128 ठीक है? टॉप की बात करूँ तो टॉप सिंगापुर ने करा है इसके अंदर। किसने करा है? टॉप सिंगापुर ने करा है, ठीक है? आर्थिक विश्व मतलब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करूँ, तो अगर इसकी बात करते हैं अपन भाई, क्या बात करते हैं भाई? वैश्विक स्तर पर कौन-सा स्थान मिला है ना? तो मेरे भाई अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर 128 टॉप सिंगापुर ने करा है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत तो 41वें स्थान कौन से स्थान पर रहा भाई? 69 यहाँ पर टोटल थे, ठीक है? और यहाँ पर 39 2024 में रैंक थी इसकी, कितनी थी? 39 है ना? 2025 की अगर मैं बात करूँ 41 ठीक है? ये 41 हो गया और टॉप किसने करा था भाई? तो
स्विट्जर स्विट्जरलैंड, है ना? ये टॉप रहा। ठीक है भाई, ये याद रखना। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? 8वीं बार की बात कर रहा है तो इंदौर, मध्य प्रदेश, है ना? इंदौर रहेगा नंबर 1। ये 2017 से टॉप पर है। कब से है सर? 2017 से। अब पहले नंबर पर तो इंदौर है, दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर कौन है भाई? सूरत है ना? गुजरात का कौन है भैया? सूरत है। और नई मुंबई से थर्ड नंबर पर है, न्यू मुंबई। ये महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला तो इंदौर सबको याद रहता है, सेकंड पूछ लेगा तो सूरत गुजरात लगाना है, थर्ड पूछ ले तो नई मुंबई महाराष्ट्र लगाना है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट अगर चले अपन, सतत विकास लक्ष्य एचडीजी सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा भाई? 99 रहा है। ठीक है, टॉप की बात करूं तो टॉप किसने करा है? टॉप फिनलैंड ने करा है। किसने करा है? तो फिनलैंड ने करा है। ठीक है, जारी करता कौन है भाई? SDSN। SDSN सर क्या होता है ये? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, है ना? नेटवर्क क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, और 10वां संस्करण था ये। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है भाई? सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक की बात करें अगर अपन, तो क्या है भाई? SDSN, है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सॉल्यूशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है ना? ये जारी करता है। उसके बाद सर भारत का क्या स्थान है? 99वां स्थान है। टॉप किसने किया है सर? फिनलैंड ने किया है, 10वां संस्करण। ठीक है, इतनी बातें इससे याद रखनी। 11वां बात करूं तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2025 में भारत का कौन सा स्थान है भाई? 71वां स्थान है। ठीक है, टोटल कितने? 118 देश शामिल थे इसके अंदर। और टॉप किसने किया है अगर देखें अपन तो? स्विट्जरलैंड ने किया। ये किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। और डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जारी करता संस्थान है। ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य भाई कौन सा शहर है? कोपेनहेगन डेनमार्क का ही है। ठीक है, EIU इसकी जारी करता संस्था, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस और यूनाइटेड, है ना? ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 भारत का स्थान भाई 131वां है। टोटल 148 देश शामिल है इसके अंदर, है ना? उसके बाद 19वां संस्करण था। क्या था भाई? 19वां संस्करण था। टॉप इसमें, टॉप किसने करा है? आइलैंड आइलैंड ने करा है ना? टॉप करने वाला कौन है भाई? आइलैंड। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसको जारी करती है। ठीक है, वैश्विक आर्थिक मंच। ठीक, नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत का स्थान कौन सा है भाई? 10वां स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पर 10वां स्थान भारत का है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा अगर पूछे, फर्स्ट सेकंड थर्ड खाली है मेरे भाई। लेकिन डेनमार्क जो है हमारा, क्या है? डेनमार्क, ये फोर्थ नंबर पर है ना? ये कितने नंबर पर? फोर्थ। 10वें नंबर पर भारत है। फर्स्ट सर कौन है? सेकंड कौन है? और थर्ड कौन है? तो यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, डेनमार्क यहाँ पर फोर्थ पर है, 10वें नंबर पर भारत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, है ना? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, है ना? ये जारी करता संस्था है इसकी। कौन सा स्थान मिला है? तो भाई 151वां स्थान मिला है। टोटल 180 देश शामिल थे इसके अंदर। ठीक है, और टॉप कौन है भाई? नॉर्वे। टॉप कौन है? नॉर्वे, ये फर्स्ट स्थान। भाई देखो, परीक्षा एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है भाई? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 कौन सा स्थान है? 151, ये पूछ सकता है। कितने देश शामिल थे? 180 देश शामिल थे। टॉप किसने किया? नॉर्वे ने किया। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जारी करता संस्था है। ठीक है, ये पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है बताओ?
मानव विकास सूचकांक एजीडीआई 2025 में भारत का क्या स्थान? 130वां स्थान है। टोटल 193 सॉरी 193 यहाँ पर टोटल मेंबर होते हैं। ठीक है, टॉप आइलैंड ने किया है, आइलैंड ने यहाँ पर टॉप किया। ठीक है, क्या है भाई? मानव विकास सूचकांक की बात करूं तो यूएनडीपी इसको जारी करती है ना। यूएनडीपी बोले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, याद रहेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करती है। 193 टोटल देश है, आइलैंड टॉप पर था, है ना, और 130वां स्थान अपने भारत का रहा है। अब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का भाई 14वां स्थान है, 12वां संस्करण है। क्या है? 12वां संस्करण। ठीक है, 12वां संस्करण हो गया अपना। टॉप कौन है भाई? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। देश अजीब सा है लेकिन याद करना पड़ेगा। ये कौन है? फर्स्ट पे, है ना, ये फर्स्ट पे 14वें स्थान पर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, 14वें स्थान पर है। 12वां संस्करण था ये, फर्स्ट बुर्किना फासो है। ठीक है, आईईपी इसको जारी करता है। आईईपी से क्या समझते हो? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना, ये अपन इसके पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है मेरा भाई, नेक्स्ट अगर चलूं मैं तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करूं, भारत 118वां 118वां नंबर पे, है ना। और 24 में बात करूं तो 24 में कितना था सर? तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको 24 का भी याद करना। 24 में भाई 126वां स्थान, क्या था? 26वां। अभी टॉप किसने किया है सर? फिनलैंड ने। किसने किया है सर? फिनलैंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या भाई, है ना, टोटल अगर बात करूं तो हिम तेंदुओं की संख्या कितनी? तो 477। ठीक है, अब टोटल भारत में कितनी है भाई? टोटल भारत में अगर पूछे तो 718 इतनी टोटल हिम तेंदुए है। लद्दाख में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो भाई राजस्थान शीर्ष पर रहा। ठीक है, राजस्थान शीर्ष पर रहा। सेकंड पर यहाँ पर महाराष्ट्र, ये सेकंड पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की बात करूं तो ये 25वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करूं, किसकी आर्मी तगड़ी है? तो अपने चौथे चौथे नंबर पर है। टोटल 145 होती है। अब सर चौथे नंबर पे है तो 1 2 3 पर कौन है? 1 2 3 पर कौन आते हैं? 0.1184 शायद इसका अपना स्कोर है। ठीक है, क्या है? ये स्कोर है अपने भारत का। ठीक है, अब 1 2 3 यूएसए, रसिया, चाइना और चाइना। ठीक है, ये तीन, 1 2 3 और चौथे नंबर पर अपना भारत है। और लास्ट में कौन है सर? अगर लास्ट पूछ ले तो लास्ट में बेचारा भूटान है। कौन है? भूटान। तो इतनी जानकारी इससे याद रखना है। ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करूं, ग्लोबल फायर पावर ही इसको जारी करता है। ठीक है, और इसमें कितना स्थान है? चौथा स्थान है भाई, जो इसमें भी चौथा ही था। ठीक है, 145 देश टोटल है यहाँ पर। और उसके बाद स्कोर अपना देखे तो 0.1184 है। लास्ट में भूटान है, यूएसए, रसिया, चाइना के बाद अपना भारत देश आता है। ठीक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96। ठीक है, टॉप पर कौन था? डेनमार्क। कौन था? डेनमार्क। ठीक, उसके बाद अगर बात करूं मैं तो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक की बात करूं, 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है भारत को? 23वां। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ये फर्स्ट पे। कौन है भाई? फर्स्ट पे यूनाइटेड किंगडम, यूके बोल सकते हो। नेक्स्ट वैश्विक आर्टिफिशियल एआई की बात करें, सिटी इंडेक्स
भारत का कौन सा शहर भाई? बेंगलुरु है। ठीक है, टॉप की बात करूं, टॉप फर्स्ट में कौन है? टॉप में सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। नेक्स्ट, ग्लोबल वर्क फायर बैलेंस इंडेक्स की बात करें तो ये 42वें स्थान पर है अपना देश, भारत 42 पर। और टॉप की बात करूं तो न्यूजीलैंड। कौन है टॉप पे? न्यूजीलैंड। ठीक है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे ज्यादा अधिक भाई? तो पहले नंबर पर तो अपने उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूछे तो फिर बिहार, उसके बाद पूछे तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, टोटल कितनी संख्या है डॉल्फिन? डॉल्फिन यहाँ पर नदी डॉल्फिन की अगर बात करूँ तो टोटल अगर बात करूँ तो 327, 6327 टोटल है। पहले, दूसरे और तीसरे का याद रखना। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है भाई? 38वां स्थान है 25 में। ठीक है, टोटल 139 देशों पर बात होती है यहाँ पर। टॉप स्विट्जरलैंड। टॉप कौन है? स्विट्जरलैंड ने किया है। ठीक है, और गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर भाई? सिंगापुर। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 में बात करें, कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। वित्तीय वर्ष 2025 में कितने लोकोमोटिव मोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया? तो 1681, है ना, 1681। किसको, कौन जारी करता है? तो रेल मंत्रालय। कौन जारी करता है? रेल मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव जी के अंडर में आता है ना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का 99वां स्थान रहा। टॉप फिनलैंड, फिनलैंड ने इसमें टॉप किया। जर्मनवाद द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक 6वीं थी। टॉप किसने करा है? डेनमार्क ने करा है ना, है डोमेनिका ने करा। क्या है? डोमेनिका, डोमेनिका सॉरी, है ना, डोमेनिका लिख लिया। टॉप किया है किसमें? जर्मनवाद द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक में, है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 7वें वर्ष भाई? आईआईटी मद्रास लगातार 7वें वर्ष 7वीं रैंक पर आया है ना। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने किया था। नेक्स्ट, केयर एज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो मेरा भाई तीसरे स्थान पर, है ना। कितना परसेंटेज है? 8% है अपने पास। क्या है? 8% दुर्लभ मृदा। यहाँ टॉप क्या है? चाइना। टॉप, टॉप किसने किया है? चाइना ने, है ना। तीसरा स्थान है तो पहला नंबर पर तो चाइना आ गया सर, तीसरे नंबर पर हमारा भारत आ गया। तो सर दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है ब्राजील। कौन है? ब्राजील। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा अपने को पता होना चाहिए। अब 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थ अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था की सूची में के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान। ठीक है, टॉप किसने किसने किया है? यूएसए ने किया। इसको याद रखना। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में से, है ना, 674 से बढ़कर भारत 25 में कितनी हो गई है? तो 851 हो गई। कितनी हो गई है? 851। सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है? गुजरात। सबसे ज्यादा अगर बात करें शेरों की जनसंख्या कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको बोलूं अगर मैं, तो ये जारी कौन करता है? अगर ये जारी अगर करे, जो 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट है, ये जारी कौन करता है? केंद्रीय मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय, है ना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह है। ठीक है मेरा भाई, कौन है? भूपेंद्र सिंह। ठीक है, अब 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। क्या है? 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, है ना, मनाया जाता है। केंद्रीय भूपेंद्र मंत्री, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, उनके जो मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने 10 अगस्त को ये रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है अमरेली जिले, गुजरात के अमरेली जिले में। ठीक है, सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2025 दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है भाई? तो टोक्यो जापान को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात
निर्यात में भारत का क्या स्थान रहा है मेरे भाई? तो दूसरा रहा है। और पहले नंबर पर कौन है सर? तो केन्या है। कौन है? केन्या। इसको याद रखना। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपके 40 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। और आपको क्लास कैसी क्या लगी, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस आप मेरे साथ 100 दिन, सिर्फ़ 100 दिन माँग रहा हूँ आपके जीवन के, ठीक है? उसमें ही हम यहाँ पर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट सभी क्रैक करने वाले हैं। ना संघर्ष, ना तकलीफ, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास में। स्टैटिक जीके की होगी आपकी 3 बजे, इसके बाद 10 बजे अभी जीके की होने वाली है, वो भी लेना, ठीक है? और 3 बजे अपनी स्टैटिक जीके या साइंस की होने वाली है, फिर 5 बजे मैथ्स की होगी और 7 बजे रीजनिंग की। तो आप सभी क्लास, आपको फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर फ्री में, आपने देख ही लिया होगा कि किस लेवल का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इतना पढ़ना काफ़ी होगा, ठीक है? इसको 4 तरीके से लपेटेंगे अपन, ऐसा ही नहीं है कि टॉपिक वाइज़ पढ़ लिया तो बस हो गया काम, नहीं, नहीं। इसको हर तरीके से अपन 100 दिन अपने पास बहुत अच्छे से तैयार करेंगे करंट अफेयर, ठीक है? स्टैटिक जीके को बेस्ट तरीके से, रीजनिंग को फाउंडेशन, सबको फाउंडेशन से लेकर चलने वाला हूँ, ठीक है भाई? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।